परम सिद्ध भगवान की, 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। भवार्णवी जंतु समूह में न माँ कर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जंतमुद्वीक्षयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। बंधुओं, यह संसार एक रंगमंच है जिस पर सभी पात्र अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं। कोई खलनायक, कोई सुनायक, पर विषमता अधिक है। कर्मभूमि मनुष्य 80 कृषि वाणिज्य के द्वारा जीव को उपार्जन करता है और इस पंचम काल में अनीति, अत्याचार, दुराचार का बाहुल्य बढ़ता चला जा रहा है। एक परिवार था, अकेला एक पुत्र और माता पिता। पुत्र अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है, यह संसार बड़ा विषम है, मैं तो वन प्रांत में जाकर अपनी आत्मा को तप साधना के द्वारा पावन बनाना चाहता हूँ। मुझे घर छोड़ने का विचार चल रहा है मेरे अंदर, तो आज्ञा दो ताकि मैं इस संसार के मकड़ी जाले से छुटकारा पा करके साधु बनकर अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाऊं जहाँ सुख शांति स्थायी रूप में बनी रहती है। माँ प्रसन्न होती है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा विचार है, तू अपने जीवन को साधना के पथ पर ले जाना चाह रहा है, खुशी की बात है। लेकिन कुछ मैं तुझे बताती हूँ, उस बात का ज़रूर ध्यान रखना। 4 सूत्र माँ ने बताए। साधु के अंदर साधुत्व तो तब टिकेगा जब ये 4 सूत्र उसके दिमाग में बना रहे। बताओ माँ, ज़रूर जानना चाहता हूँ। बेटा, पहला सूत्र है अपने घर को कभी मत भूलना। दूसरा सूत्र है यदि कभी भूल भी जाए तो पड़ोसी का ध्यान रखना, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा है गहरी नींद आए तभी सोना। अच्छा, और चौथा तेज भूख लगे तभी भोजन करना। बेटा बहुत चिंता में पड़ गया, मैं तो घर छोड़ने की बात कर रहा हूँ और ये माँ कह रही है कि अपने घर को कभी मत भूलना, और फिर क्या कह दिया, पड़ोसी को मत भूलना। अरे ये तो विपरीत बातें हो गई। साधु संत घर छोड़ने के बाद अपने घर को भूल जाते हैं और ये कहती है घर को मत भूलना, और फिर कहती पड़ोसी का ध्यान रखना। अरे क्या पड़ोसी, क्या घर, ममता तो छोड़ना है हमें, तो पड़ोसी को भी भूलना है, घर को भी भूलना है, और ये कहती घर को भी मत भूलना और पड़ोसी को याद रखना। माँ आप कैसी बातें करते हो, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैं जब साधु बन करके घर से ममत्व छोड़ना है, आस पड़ोस के मित्र जनों के प्रति भी राग भाव छोड़ना है, और आप कहती हो घर को मत भूलना। अरे बेटा, तू मेरी बातों को अच्छी तरह गहराई से नहीं समझ पाया। जिस घर की तू चर्चा कर रहा है, ये घर मिट्टी मकान जो मिट्टियों से ईंटों से चिना गया है, इस मकान की चर्चा मैंने नहीं करी है। ये मकान तो पर है ही, छूटने वाला ही है। ये तेरा मकान है कहाँ? तू भले ही कह रहा है कि ये मेरा मकान है, लेकिन ये तेरा मकान है नहीं। इसकी चर्चा मैंने नहीं करी। तेरा अपना निजी घर तो क्या है, मैं कबहू न निज घर आयो, भ्रमत भ्रमत बहुत दिन बीतो
पर कबहु न निज घर आयो। निज घर का मतलब अपना रत्नत्रय ही अपना भवन है। रत्नत्रय से द्वारा जो रचा गया है निज आत्मभूमि, आत्मिक गुणों की जहाँ पर चर्चा है, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वास है, वो निज आत्म तत्व ही अपना भवन है, उसको मत भूलना। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई माँ आपने। फिर दूसरी बात भी समझ में नहीं आई, पड़ोसी को मत भूलना। अरे शुद्ध निश्चय न के विषयभूत निज आत्म तत्व में यदि न रम पावे तो व्यवहार की भूमिका में, अर्थात व्यवहार की पड़ोसी, अरे शुभोपयोग की भूमिका में आ जाना। सच्चे देव सद्गुरु की शरण को में आ जाना। इसलिए मैंने कहा पड़ोसी को मत भूलना। पड़ोसी का ध्यान रखना का मतलब यदि निज आत्म तत्व में रमण नहीं कर पाया, नहीं क्षमता रही, तो सच्चे देव सद्गुरु की शरण में आ जाना। पहला सूत्र क्या था? अपने घर को कभी न भूलना। पर यदि टिक नहीं पाए, कदाचित भूल ही गए, तो पड़ोसी को याद रखना, मतलब सच्चे देव सद्गुरु की शरण में बने रहना। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया माँ। अब तीसरा सूत्र बताओ। आपने कहा था, क्या बताया था? तेज भूख लगे तब भोजन करना। अरे मैं तो नौदा भक्ति पूर्वक किसी के घर में आहार करने जाऊंगा, तेज भूख लगे जब भूख लगे जब खा लेना, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, तू नहीं, बेटी तू समझ नहीं पा रहा है। तू क्या बताऊं? अरे साधु उपवास व्रत करते रहते हैं, साधना बढ़ाते हैं, और जब तेज भूख लगती है ना, तब नीरस भोजन भी नीरस नहीं नजर आता। तेज भूख में गरम है कि ठंडा है कि नीरस है, इसमें शक्कर है कि नहीं, नमक है कि नहीं, कुछ भी याद नहीं आता, बस खाता है वो। तो तेज भूख लगती है तो प्रातःकाल भोजन का ध्यान रखेगा, जो उसके नियम व्रत के अनुसार ही भोजन करेगा, ये तो ध्यातव्य है। लेकिन उस समय ये विचार, तेज भूख में ये विचार नहीं करता है कि अभी तो दाल ठंडी है, अभी रोटी ठंडी है, ठंडा गरम कुछ भी हो, पेट भरना है, अपने रत्नत्रय की साधना के लिए आहार करना है, षट कर्मों का पालन करने के लिए आहार करना है, अपने व्रतों की रक्षा के लिए आहार करना है, उत्तम 10 धर्म का पालन करने के लिए आहार करना है। ये माथे में पॉइंट रहेगा, ठंडा है कि गर्म है, नमक है कि नहीं, मिर्ची है कि नहीं, खट्टा है कि नहीं, चरपरा है कि नहीं, कुछ नहीं देखेगा। तेज भूख में उसको पास यह अवकाश ही नहीं होता कि इन बातों पर विचार करे। और साधु की साधना तभी निभेगी, पहले इंद्रिय जय होना चाहिए। यदि इंद्रिय जय नहीं है तो वो साधु अपने साधुत्व की रक्षा नहीं कर पाता। तो मैं तुझे ये बता रही थी कि तू दीक्षा ले रहा है, तपस्या करने जा रहा है, तो इंद्रिय जय का अभ्यास रखना। इसलिए मैंने कहा तेज भूख लगे तब खाना, मतलब व्रत उपवास चलते रहेंगे और अपनी साधना तू बढ़ाता रहेगा। फिर तेज भूख लगेगी तब आचर्य को उठेगा, और फिर ठंडा गरम कुछ का ध्यान नहीं रखना है। सात्विक भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है, इंद्रिय जय पूर्वक आहारचर्या करनी है। यही तो मैं बता रही थी। अच्छा माँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने तो। अच्छा, एक सूत्र और रह गया, गहरी नींद आने पर सोना। बात यह है, साधु अहर्निश अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं, जप तप में लगे रहते हैं, और इस प्रकार करने से थकान हो जाती है। बहुत देर तक स्वाध्याय किया, मानसिक परिश्रम हुआ, फिर व्रत उपवास भी चल रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा जब श्रम हो जाता है ना, स्वाध्याय आदि के द्वारा प्रवचन किया, स्वाध्याय किया, प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो थकान होने के बाद जब नींद आती तो गहरी नींद आती है। फिर वो ये नहीं सोचता कि ये भूमि विषम है, यहाँ तो पथरीला ज़मीन है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, कंकड़ीला है, पथरीला है, वो कुछ नहीं सोचा। रेतीली भूमि है, कुछ नहीं, लुढ़क गए और नींद भी तुरंत आ जाती है और आराम से सो जाता है। बस यदि साधुत्व है जीवन में तो इसी प्रकार चर्या अपनी बनाना है। साधुत्व की रक्षा करनी है, इंद्रिय जय, कषायों पर विजय प्राप्त करना,
पर पदार्थों से ममत्व छोड़ना, निज घर अपना रत्नत रहे, उसकी साधना में लगना। शरीर तो पड़ोसी है, इसके प्रति ममत्व भाव मत रखना। साधना इसे इसलिए पड़ोसी की रक्षा करनी है, शरीर को साधना है कि इससे काम लेना है, स्वाध्याय तभी कर पाएंगे जब ये शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, निरोगी काया रहेगी। बस उतना ही इसको साधना, जिससे कि अपनी रत्नत्रय की साधना चलती रहे। और फिर साथ साथ पड़ोसी के रूप में हमें सच्चे देव सद्गुरु को भी लेना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना है। तो बहुत बड़ी बात माँ अपने बेटे को बता रही है। आज की माँ क्या ऐसा बोलेगी कि हाँ चले जाओ वन प्रांत में? बहुत खुश होती हूँ मैं तो। और ऐसी नैतिक गहराई को लिए हुए, जिन शासन की गहराई को लिए हुए ऐसी शिक्षा माँ दे रही है बच्चे को, और प्रोत्साहित कर रही है कि तू अपने जा, लेकिन अपनी साधना उच्च कोटि की बनाना, फिसल मत जाना। आज तो कहते हैं नहीं बेटा, महाराज के पास जाओ ही मत, ये तुम्हें कोई व्रत दे देंगे, नियम दे देंगे, स्कूल कॉलेज अटेंड करो, यही अपने भविष्य के लिए अच्छा है। अरे नैतिक विकास के बिना बौद्धिक विकास भी जैसा चाहते वैसा नहीं बन पाएगा। पंचेंद्रिय विषयानुराग तीव्र है तो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता, उसका मन चंचल रहता है, इधर उधर भागता है, स्थायी नहीं रहता। विलासिता में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या शिक्षण लेगा? सबसे पहले नैतिक विकास होना चाहिए। और उधर माता पिता ध्यान देते ही नहीं है, हॉस्टल में भर्ती कर दिया, चाहे जहाँ फिर जहाँ खा, जैसे रहा तू जाने, बस लौकिक शिक्षण होना चाहिए। मार्क्स परीक्षा में नंबर अच्छे लाना, बस परीक्षा में पास करने के लिए ज्ञानार्जन नहीं होता। ज्ञानार्जन होता है अपने त्रैकालिक जीवन को सुखी बनाने के लिए। हमारा भूत भविष्य तभी सुखी रह पाएगा और वर्तमान भी तभी सुखी रहेगा जब नैतिक विकास भी साथ साथ में रहे। नैतिकता के बिना बौद्धिक विकास गुणाकार रूप से नहीं हो पाता। और लक्ष्मी भी घर में तब रहती है जब जीवन नैतिक हो। पुण्य के बिना लक्ष्मी टिकती नहीं। पुण्यशाली बनो, पवित्र का अपना जीवन पावन परम पावन बनाओ। दुष्चरित्र नहीं होना, अनीति अत्याचार और दुराचार का जब विलय होता है तब पुण्य वर्धित होता है और तभी संपत्ति घर में आती है और टिकती भी है। यदि पूर्वकृत पुण्य से आ भी गई तो दुराचारी पापी की यहाँ वो लक्ष्मी टिक नहीं पाती, निकल जाती है, दारिद्र घेर लेता है। तो आप सोचो, ये पाश्चात्य संस्कृति मेरा उत्थान कर रही है या बिगाड़ कर रही है? धनार्जन करो, शिक्षण करो, इंग्लिश भी पढ़ो, सब पढ़ो, इंग्लिश मीडियम से शिक्षण कर रहे, मना नहीं है, लेकिन मानव के अंदर मानवता पनपनी चाहिए, दानवता नहीं पनपनी चाहिए। दानवता का विलय, मानवता का संचार, मानवता की रक्षा, जिन संस्कृति की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा पूर्वक यदि मेरा जीवन जा रहा है तो गृहस्थ भी अपनी नैतिक चर्या के द्वारा देश का उत्थान करने में समर्थ है। और राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बार अपने संसद में कहा था कि हमारे देश में यदि एक भी निर्गंध साधु अपनी साधना अच्छी कर रहा है तो मेरे देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। और आज हम क्या कर रहे हैं? श्रावक धर्म भी उधर भी लगाव नहीं, और मुनिराज अपनी साधना को बढ़ाने के लिए जैसी चर्या उन्हें करनी चाहिए उस चर्या को गुणाकार रूप से वो बढ़ावें, अपनी साधना में दत्तचित्त रहें। ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में यदि उनका जीवन चला गया तो बर्बाद हो जाता है। कितना भी लोग हमारा यशोगान कहें, हमें उस यशोगान से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें तो हर्ष विषाद से रहित अपनी साधना वीतराग परिणति को बढ़ाना है। यदि वीतराग परिणति वृद्धिंगत हो रही है, तत्वज्ञानी है,
तो यशोगान होने पर हर्षित नहीं होता है और निंदा होने पर दुखी नहीं होता है। हर्ष विषाद ये दोनों पर्याय बुद्धि से, अरे किसकी प्रशंसा? मैं तो, अरे यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो प्रशंसा होती है, और ऐस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो निंदा होती है। ये तो कर्मजन्य पर्याय हैं, इसमें मैं और मेरापना नहीं रखना। मेरे अंदर तो जो रत्नत्रय ज्योति है उसी की रक्षा करनी है, उसके प्रति मैं और मेरापना होना है। इन बाह्य आडंबरों के प्रति ऐसा मंच होना, ऐसा माइक होना, ऐसा ये होना, 10-20 हज़ार लोग प्रवचन में आना चाहिए, 100-200 भी नहीं आए तो प्रवचन क्या काम का। अरे मैं तो स्वपर हित की भावना निरंतर रखूँगी। एक व्यक्ति भी मेरी देशना से, धार्मिक देशना से यदि उसका कल्याण हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो स्वपर हित की भावना रखनी है। हमें ख्याति पूजा यशस की भावना हमारे अंदर पनपनी ही नहीं चाहिए। पर्याय बुद्धि छोड़ो, पर्यार्थिक नय का विषय तो सही है, वो हमें तत्व ज्ञान देगा, लेकिन पर्याय बुद्धि तो मुझे नीचे गिरा देगी। मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ और मेरे तो गुरु बहुत प्रशंसनीय हैं। मैं बहुत उच्च कुल में जन्मा हूँ, एक धनाढ़ कुल से आया हूँ, अच्छी पढ़ाई करी, मैंने सीए किया था, ये इंजीनियर था, डॉक्टर था, छोड़ करके दीक्षा लेकर के तपस्या कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़े घराने का हूँ। अरे क्या कर रहा है तू? कर्मजन्य पर्यायों में ममत्व बुद्धि ये गिरा देगी नीचे। एक संत अपनी साधना को साधता है, उस समय कर्मजन्य पर्यायों में नहीं रमता, वो तो अहर्निश अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाता है, समाज देश और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना रखता है, उनके जीवन को ऊपर नैतिक उत्थान के लिए प्रयास करता है। स्वपर का नैतिक उत्थान यदि चल रहा है तो पुण्य यदि पल्ले में है तो कभी वो जीव दुखी नहीं होगा। पुण्य अर्जन करो, पुण्य से ही बौद्धिक विकास, पुण्य से ही देश समाज और राष्ट्र उन्नतशील बनता है। अपने विचारों में प्रांजलता निर्मलता लाओ, आचरण को स्वच्छ बनाओ, खान पान रहन सहन वेशभूषा सब जिन धर्म के अनुसार होनी चाहिए, जिन आगम के अनुसार होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में वो रिद्धि सिद्धियाँ प्रकट हो सकती हैं और हमारी साधना भी उच्च कोटि की तभी बन पाएगी जब विचारों में निर्मलता प्रांजलता हो, वीतराग परिणति हो। तो साधु की रक्षा, इन रक्षा के लिए 4 सूत्र माँ ने अपने बच्चे को बताए। वो सूत्र हम सब के लिए अनुकरणीय है, जानने योग्य है और आचरणीय है। पहला है अपने घर को मत भूलना। अपना घर निज आत्म भवन है, आत्मिक गुण ही उन्हीं में रमो, अन्य में रमना छोड़ दो। और पड़ोसी को मत भूलना। शरीर की रक्षा तो करो, लेकिन निज आत्मिक गुणों के विकास के लिए शरीर की रक्षा करनी है। पंचेंद्रिय विषयों में रमना नहीं है। आहार के समय उठते समय भी खट्टा हो, मीठा हो, ठंडा हो, गर्म हो, कुछ भी उधर से उपयोग हटाओ। मात्र 10 धर्मों का पालन करने के लिए, अपने व्रतों के रक्षण करने के लिए हम आहार करते हैं। इस भावना को यहाँ पर ही बताया गया है कि पड़ोसी का ध्यान रखना, पड़ोसी को पड़ोसी वत पालना, ज़्यादा राग मत करना। शरीर में ज़्यादा राग कर लिया तो जीवन बिगड़ जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा। मतलब बहुत गहरी नींद आने पर सोना, अर्थात परिश्रम करो, प्रमादी मत बनो। जितना समय बन सके धर्म ध्यान में व्यतीत करो। यदि थकान हुई तो थकान को दूर करने के लिए अल्प निद्रा ले लेना। अल्प निद्रा, गहरी नींद से सोएगा तो अल्प निद्रा में भी माइंड फ्रेश हो जाता है। और प्रमादी है तो लुढ़कता रहता है, नींद ही नहीं आती, लौटता रहता है। और गहरी नींद आती ही नहीं तो थकान भी दूर होती नहीं। गहरी नींद से थकान दूर होगी और गहरी नींद तब आएगी जब तू अपनी साधना को द्वारा, अपनी साधना मतलब स्वाध्याय वगैरह में निरंतर लगा रहेगा। जब बिल्कुल थक जाएगा तब सोएगा, और सोएगा तो गहरी नींद आएगी उस समय। गहरी ज़्यादा तेज भूख लगने पर भोजन करना, मतलब
आहारचर्या को जब तू उठेगा दीक्षा लेकर के तो क्या करेगा? पंचेंद्रिय विषयानुराग को छोड़ते हुए भोजन करना, भूख लगने पर भोजन करना, 24 घंटे में एक बार भोजन मिलेगा और उसमें भी यदि अंतराल चल रहा है, उपवास व्रत चल रहे हैं तो वो भी गया तो भूख लगेगी तो फिर इधर से हट जाएगा उपयोग। अरे नमक नहीं है, अरे शक्कर नहीं है, अरे ठंडा है, कुछ नहीं देखेगा। उसे तो क्षुधा रोग निवारण करने के लिए, अपने व्रतों का पालन करने के लिए, रत्नत्रय की रक्षा के लिए आहार करना है, उधर ही उपयोग रहेगा। मुझे तो निरंतराय आहार करना है, अंतरायों को टालते हुए भोजन करना है। बाल नहीं आना चाहिए, कोई चींटी ना आ जाए, कोई ऐसा दोष ना हो जाए जिससे मेरा व्रत दूषित हो जाए, उधर उपयोग रहेगा। तो साधु को अपनी साधना के लिए इन 4 सूत्रों को याद रखना चाहिए और इन 4 सूत्रों से ही हमारा जीवन त्रैकालिक सुख की ओर बढ़ सकेगा। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जबल परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रथ श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।